राधा 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 राधा। तो सोशलॉजिकल थिंकर जो है मैक्स वेबर, तो एक है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड आइडल टाइप। देखते हैं तो इसमें क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो इसमें क्या है, इन ऑर्डर टू फर्दर एनहांस हिज अंडरस्टैंडिंग दैट वेदर एनी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन रिलीजन एंड कैपिटलिज्म, वेबर जी स्टडीड some of the major religions of the world where he studied two society। तो ये देखने के लिए कि क्या रिलीजन और कैपिटलिज्म में कोई रिलेशन है क्या, तो उसने इंडिया और चाइना के रिलीजन्स को पढ़ा। तो चाइना में क्या है, स्ट्रक्चरल बैरियर एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर दो। तो स्ट्रक्चरल बैरियर में क्या है, स्ट्रॉन्ग किनशिप बॉन्ड है, और आइडियोलॉजिकल बैरियर में कन्फ्यूशियनिज्म एंड टोइज्म है। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वाई कैपिटलिज्म डिड नॉट डेवलप when he entered into the society of China, he finds out that two features of Chinese society which largely hampered the Protestant ethics, or rise of Protestant ethics। तो ये पता करने के लिए कि चाइना में कैपिटलिज्म क्यों नहीं डेवलप हुआ, तो जो इसने चाइनीज सोसाइटी के दो फीचर जो हैं उनको देखा, फाइंड किया, जिसने ये जो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स को हैम्पर कर दिया, या फिर प्रोटेस्टेंट एथिक्स के राइज को हैम्पर कर दिया, डिस्पाइट हैविंग ऑल द इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। कि रिसोर्सेज तो थे सारे के सारे कैपिटलिज्म के बढ़ने के, पर फिर भी क्यों उसने हैम्पर कर दिया वो देख रहे हैं। तो वेबर जो है स्टडीड Chinese society and he found out the right value which are required for capitalism did not develop because of two features of Chinese society। right value which are required for capitalism जो है, right value which are required for capitalism did not develop because of the two features of Chinese society। Chinese society के दो features है जिसकी वजह से कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हुआ। देन है इसमें है स्ट्रक्चरल बैरियर। तो इन चाइनीज सोसाइटी मैक्स वेबर जो है ओपाइन देयर वाज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल बैरियर विच वाज प्रेजेंट। तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल बैरियर था विच हैम्पर्ड द अप्रोप्रिएट वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर कैपिटलिज्म, जिसने कि जो वैल्यू रिक्वायर्ड था ना उसको हैम्पर कर दिया। दैट स्ट्रक्चरल बैरियर वाज स्ट्रॉन्ग किनशिप बॉन्ड। क्या था वो स्ट्रक्चरल बैरियर? स्ट्रॉन्ग किनशिप बॉन्ड था। Because of the strong adherence to kinship bond, it preferred the ascribed nature format of dividing the work, and because of this he never emphasized merit। तो kinship bond ज़्यादा था, तो उन्होंने क्या प्रेफर करा कि जो है preferred the ascribed nature of dividing the work, because of this he never जो है emphasized merit। ठीक है। देन है आइडियोलॉजिकल। तो उन्होंने मेरिट के बजाय जो किनशिप बॉन्ड है या फिर एस्क्राइब नेचर है उस पर ज़्यादा फोकस करा। देन है आइडियोलॉजिकल बैर। तो वेबर सेज इन कन्फ्यूशियनिज्म द बिलीफ एग्जिस्ट दैट द थ्रिफ्ट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉमनर्स। द हाई स्टेटस इन दिस रिलीजन वॉज गिवन दोज पीपल हु हैड कल्चरल नॉलेज। तो वेबर बोलता है कि इन कन्फ्यूजियम द बिलीव एग्जिस्ट दैट द थ्रिफ्ट इज़ वैल्यू ऑफ कॉमनर्स, की जो थ्रिफ्ट है वो कॉमनर्स की वैल्यू। द हाई स्टेटस इन दिस रिलीजन वाज गिवन टू दोज पीपल हु हैड कल्चरल नॉलेज। तो हाई स्टेटस उनको मिलता था जिनके पास में कल्चर की नॉलेज है। ठीक है। वेबर सेज इन टोइज्म दे डज नॉट प्रमोट इनोवेशन। तो टोइज्म में जो है इनोवेशन नहीं, जो चीज़ चल रही है उसी को चलते आने दो, उसको फोकस करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं कि द सोसाइटी ऑफ चाइना हैड ऑल द बेसिक रिक्वायरमेंट एज फार एज द इकोनॉमी एंड कंसर्न, बट द वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स कुड नॉट डेवलप बिकॉज ऑफ टू जो रीजन्स। तो चाइना के पास में बेसिक रिक्वायरमेंट सारी थी, पर फिर भी वैल्यू ऑफ कैपिटलिज्म क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि दो रीज़न की वजह से। द स्ट्रक्चरल बैरियर और द आइडियोलॉजिकल बैरियर प्रोपेगेटेड बाय डिफरेंट religious belief system within Chinese society. Hence he was not concretely able to establish that, yet there are some link between। तो concretely establish नहीं कर पा रहा था, yet
देर आर सम जो लिंक बिटवीन रिलीजन एंड प्रोटेस्टेंट एथिक्स, तो अभी भी कुछ लिंक है. Therefore, religion by creating or recreating or hampering Protestant ethics can influence the nature of capitalism or its existence in society. तो रिलीजन जो है बाय क्रिएटिंग या फिर रिक्रिएटिंग और हैम्परिंग प्रोटेस्टेंट एथिक्स, जो रिलीजन है बाय आइदर क्रिएटिंग या फिर रिक्रिएटिंग या फिर हैम्परिंग प्रोटेस्टेंट एथिक्स, जो इन्फ्लुएंस कर सकता है द नेचर ऑफ कैपिटलिज्म और इट्स एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी. देन है इंडिया. तो स्ट्रक्चरल बैरियर एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर. तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल बैरियर में हो जाएगा कास्ट सिस्टम हो जाएगा. तो स्ट्रक्चरल बैरियर में क्या है, इन इंडियन सोसाइटी मैक्स वेबर ओपाइन देयर वाज स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल बैरियर इन फॉर्म ऑफ कास्ट सिस्टम वेयर द वैल्यू ऑफ कास्ट सिस्टम वाज सच दैट इट लार्जली ऑपरेटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी. तो इंडियन सोसाइटी में जो है कि स्ट्रक्चरल बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग था in form of caste system where the value of caste system was such that it largely operated in principle of pollution and purity. तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा थी. देन है आइडियोलॉजिकल बैरियर. तो इसमें क्या है, वेबर सेज देयर वाज आइडियोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म. तो एक तो स्ट्रक्चर हो गया कि कास्ट हो गया, फिर आइडियोलॉजिकल बैरियर हो जाएगा हिंदुइज्म. तो हिंदुइज्म बिलीव्स इन री इनकारनेशन या फिर दैट इज़ रीबर्थ, कि दोबारा पुनर्जन्म में वो बिलीव करता है हिंदुइज्म. अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, हिंदुइज्म इज़ बेस्ड अपॉन वैल्यू ऑफ री इनकारनेशन, द मैट्रिक्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ. ठीक है, तो कि जन्म पुनर्जन्म होता है. इन हिंदू सोसाइटी वन पर्सन इज सो टाइड इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ दैट his only motto is to come out of that cycle of birth and rebirth. कि वो उसमें फंस गया है बर्थ एंड रिबर्थ में. उसका बस यही मोटो है कि इसके छुटकारा मिले. टू कम आउट ऑफ दिस साइकिल पीपल जो प्रैक्टिस साल्वेशन, तो इससे बाहर आने के लिए वो साल्वेशन मतलब सब छोड़ छाड़ दो है ना, उसको प्रैक्टिस करते हैं. उनको मोह माया से कोई मतलब नहीं है. तो ये ऐसा बिलीफ सिस्टम है वहाँ पे. Weber says because of the value of reincarnation, where the people ultimate motto of Hinduism is to come out of the cycle of rebirth, and which is possible by renunciation. As a result, it hamper. तो possible कैसे renunciation मतलब सब कुछ छोड़ दो, तो वो hamper करेगा डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स. तो वो डेवलप हो कहाँ पाएंगे. प्रोटेस्टेंट एथिक्स तो बोलते हैं कि भाई उस स्वर्ग में वही जाएगा जिसके पास में पैसा है. तो यहाँ तो स्वर्ग की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो उनको मोक्ष चाहिए. ठीक है. देयरफॉर बोथ द स्ट्रक्चरल एंड द आइडियोलॉजिकल बैरियर डिड नॉट अलाउ द राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स दैट इज appropriate value, and since Protestant ethics were not developed, the capitalism modern rational could not develop even in society of India. Since Protestant ethics were not developed, तो Protestant ethics develop नहीं हुआ, तो the capitalism modern rational could not develop even in society of India. then है कर्म योग. फोकस ऑन योर कर्म मैट्रिक्स. तो कर्मा को है उस पर फोकस करने के लिए. Maybe there are some values which hamper the Protestant ethics. The Protestant ethics, but within this Hinduism, it was selective interpretation of Hindu value. तो हिंदुइज्म के अंदर क्या ये selective interpretation था हिंदू values का. As the very Hinduism has also ability to develop Protestant ethics. Okay. तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स क्या है, बट हिंदुइज्म के अंदर भी इट वाज सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदू वैल्यू. तो कुछ सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ही किया था हिंदू वैल्यूज़ का, बाकी और भी इंटरप्रिटेशंस हैं. एज वेरी हिंदुइज्म हैज़ ऑल्सो एबिलिटी टू डेवलप प्रोटेस्टेंट एथिक्स, की जो हिंदुइज्म है उसमें भी एबिलिटी है कि वो उसमें प्रोटेस्टेंट एथिक्स आ जाए. एज वी कैन सी द वेरी फोकस ऑफ वंस डीड.
one's work is an example of protestant ethics, कि जो खुद का कर्म है, खुद का काम है, वो भी एक एग्जाम्पल है. which were nothing present among the which were noting present among the Calvinist sect of Protestant religion. तो ये चीज़ें जो है वो कैल्विनिस्ट, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन का कैल्विनिस्ट सेक्ट है, उधर भी थी. Therefore Weberian analysis of Hinduism is selective interpretation. It cannot, तो जो हिंदुइज्म को उसने एनालाइज करा वो सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन ही करा उसने. It cannot be clearly said that Hinduism hampered the Protestant ethics. इसे क्लियरली नहीं बोला जा सकता, because the very Hinduism has also been responsible for giving rise to Protestant ethics. क्योंकि ये हिंदुइज्म भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स को राइज करे. देन वेबर ऑल्सो जो है स्टडीड इस्लाम एंड ही फाउंड आउट दैट इस्लाम लार्जली बेस्ड ऑन वैल्यू सच एज चैरिटी, पिलग्रिमेज. तो उसने जो है इस्लाम को भी पढ़ा वेबर ने, और उसको मिला कि इस्लाम जो है कौन से वैल्यूज़ पे बेस्ड है, जैसे कि चैरिटी हो जाएगा, पिलग्रिमेज हो जाएगा. तो उसने हज को विजिट करा. दे डिड नॉट चार्ज इंटरेस्ट एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोटेस्टेंट एथिक्स डिड नॉट डेवलप अमंग देम. तो वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते थे, तो इसकी वजह से वो प्रोटेस्टेंट एथिक्स डेवलप नहीं करा. वेबर ऑल्सो स्टडीड जो है सेंटोइज्म, दैट इज़ जापान में, एंड सेज इट बिलीव्स स्ट्रॉन्ग एंसेस्ट्रल वर्शिप, कि एंसेस्टर की वर्शिप करो. वेबर स्टडीड जो है सेंटोइज्म and advocate that strong family values present in the Japanese society reflected in form of ancestral worship hamper the rise of Protestant ethics. कि जो वो बोलते थे ancestor को worship करो, तो जो strong family values है वो hamper कर रही हैं. तो क्रिटिक क्या बोलते हैं इंडिया में, क्या है मदान और के कुमार. देन है थ्योरी कॉट्स्की, जस्टिस, कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म. तो टी.एन. मदान जो है, इन इंडिया कैपिटलिज्म लेड टू राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स, नॉट वाइस वर्सा. कि इंडिया में क्या कैपिटलिज्म से प्रोटेस्टेंट एथिक्स राइज हुआ, ना कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स से कैपिटलिज्म राइज हुआ. सो मदान इज गिवन एन आर्ग्यूमेंट दैट प्रोटेस्टेंट एथिक्स नीड नॉट लीड टू कैपिटलिज्म, हाँ, rather than capitalism can lead to the development of Protestant ethics. क्योंकि कैपिटलिज्म से प्रोटेस्टेंट एथिक्स आ सकता है, पर पीई से कैपिटलिज्म नहीं आएगा. देन प्रोटेस्टेंट एथिक्स आर नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड एज कैपिटलिज्म हैज़ डेवलप्ड इन इंडिया विदाउट प्रोटेस्टेंट एथिक्स. तो ज़रूरी नहीं कि कैपिटलिज्म के लिए प्रोटेस्टेंट एथिक्स की ज़रूरत है. इंडिया में विदाउट पी के बिना भी कैपिटलिज्म आ गया. फर्दर द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म कैन propel the rise of Protestant ethics. फर्दर कैपिटलिज्म से पी आ सकता है, एज टी.एन. मदान जो एडवोकेट्स दैट कैपिटलिज्म अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर 1991. तो एलपीजी रिफॉर्म एंड इट वाज दिस रिफॉर्म विच लेटर, तो कैपिटलिज्म जो एलपीजी रिफॉर्म के बाद में आया, विच लेटर जो लेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स. फिर इससे बाद में जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो बाद में डेवलप हुआ. देन कपिल कुमार, तो बेसिकली प्रोटेस्टेंट एथिक्स डिड नॉट रिजल्ट इनटू कैपिटलिज्म. तो पी से कैपिटलिज्म नहीं आएगा. इन इंडिया द कैपिटलिज्म वाज ब्रॉट बाय ब्रिटिश. तो इंडिया में जो ब्रिटिशर्स लेके आए कैपिटलिज्म. एज द वेरी इंडियन सोसाइटी इज सो डायनेमिक दैट वी कैन सी द कैपिटलिज्म समवेयर डेवलप्ड. इंडियन सोसाइटी है वो इतनी डायनामिक है दैट वी कैन सी कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म है, देख सकते हैं हम, समवेयर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं. बिकॉज कि कैपिटलिज्म जो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से डेवलप हुई है, बट येट देर आर अदर जो रीजन एंड रीजन्स वेयर कैपिटलिज्म डेवलप्ड विदाउट इवन प्रोटेस्टेंट एथिक्स. कहीं पे तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से हुई है, कहीं पे कुछ रीजन ऐसे हैं, कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे कि कैपिटलिज्म विदाउट पी के से जो इस्टेब्लिश हुई है. देर आर येट अदर जो एग्जाम्पल वेयर कैपिटलिज्म जो डेवलप फर्स्ट एंड एथिक्स डेवलप लेटर. कई एग्जाम्पल है कि पहले कैपिटलिज्म आया फिर पी बाद में आया. देन कॉट्स की ये मार्क्स सिस्टम.
तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है बिकेम द बेसिस फॉर जस्टिफाइंग द एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म। तो जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है वो बेस बन गया कि वो जस्टिफाई कर रहा है एक्सप्लॉयटेटिव कैपिटलिज्म को। Protestant ethics merely became a base of justifying the exploitative capitalism in order to hide the true tendency of capitalism. Became a basis to justify। अच्छा, प्रोटेस्टेंट एथिक्स के बेसिस पे जो एक्सप्लॉयटेशन जो है को जस्टिफाई करने लगे in order to hide the true tendency of capitalism. This theory was purposefully written in order to justify capitalism so that revolution does not take place any day in society। तो ये थियोरी इसलिए लिखी गई कि भाई कैपिटलिज्म को जस्टिफाई करने के लिए कि भाई यहाँ कैपिटलिज्म है तो अच्छा है, जिससे कि कोई रिवोल्यूशन नहीं आ जाए। देन है कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोरी। हाँ, कंट्रीब्यूशन जो है ऑफ थियोरी प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड व्हाट इज एससी क्या है भाई पता नहीं। तो रोल ऑफ रिलीजन, economic development, then essence, then materialism, PESC, then idealism, then meaning of capitalism। तो before Weber religion hampers capitalism। तो वेबर के आने से पहले लोग बोलते थे कि भाई रिलीजन जो है वो कैपिटलिज्म को जो है हैम्पर कर रहा है। वेबर जो है फॉर द फर्स्ट टाइम चेंज द रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वेबर ने जो है चेंज कर दिया रिलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का और रिलीजन का। एज बिफोर वेबर इट वाज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो वेबर से पहले ही कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप था दैट वेयर एवर रिलीजन एग्जिस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हैम्पर्ड। तो कि भाई जहाँ पे रिलीजन होगा वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। So Weber thought this theory of Protestant ethics and the spirit of capitalism proved that religion may lead to development of Protestant ethics। तो वेबर ने जो अपनी थ्योरी दी प्रोटेस्टेंट एथिक्स की एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो उसमें ये प्रूव करा कि भाई रिलीजन जो है उससे प्रोटेस्टेंट एथिक्स का डेवलपमेंट होगा एंड इन सम सर्कमस्टांसेस इट कैन बिकम द बेसिस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहीं कहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो जाएगा रिलीजन की वजह से। Then in Protestant ethics and spirit of capitalism, Max Weber जो highlighted capitalism is not a stage or it's not a form of society or a structure। तो भाई जो कैपिटलिज्म जो है स्टेज नहीं है, ना ही कोई फॉर्म है सोसाइटी, ना ही स्ट्रक्चर है। कैपिटलिज्म जो इस बिलीफ सिस्टम है विच हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। ये नहीं कि वो इस स्टेज पे आएगा, ये ख़त्म होने के बाद में वो आएगा। एक बिलीफ सिस्टम है जो कि हमेशा से ही सोसाइटी में था, विच अर्लियर वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, जो पहले एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है। थ्रू दिस थ्योरी ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म ही इलैबोरेटेड दैट हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म। तो उसने प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की थ्योरी दी। उसमें उसने बताया कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू जो है दोनों का रिक्वायरमेंट है कि भाई जो है मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म को डेवलप करने के लिए। है ना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स सिंस द टाइम ऑफ इम्पीरियलिज्म टिल द टाइम डिफरेंट फैक्टर्स जो हैव लार्जली लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन डिफरेंट सोसाइटीज़। इम्पीरियलिज्म से तब तक जब तक जो है लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इम्पीरियलिज्म से जो है कैपिटलिज्म तक तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 में क्या है, लेड टू द राइज ऑफ कैपिटलिज्म इन जापानीज सोसाइटी आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो ये जब बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब जो डाला था उसके बाद में कैपिटलिज्म आ गया जापान में। देन इंडिया में इन इंडिया ब्रिटिश कुड लार्जली बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द रीजन फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो ब्रिटिशर्स की वजह से आया इंडिया में। देन वेस्ट में क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज फैक्टर विच प्रोपेल्ड इन। तो वेस्ट में क्या है, प्रोटेस्टेंट एथिक्स की वजह से कैपिटलिज्म आया। तो
Therefore, the essence of Protestant ethics and spirit of capitalism is that there are multiple factors which are responsible for rise of capitalism. तो इन दोनों का एसेंस ये है कि भाई बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कैपिटलिज्म आता है, विच साउंड्स एब्सोल्युटली रिलेवेंट इन मॉडर्न टाइम में. तो मॉडर्न टाइम में तो ये रिलेवेंट है ही. देने के इंडिया में क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा. तो वेस्ट में गुजरात हो जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू दोनों है. नॉर्थ यूपी बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वैल्यू है. साउथ में इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू दोनों है, और ईस्ट जैसे आसाम साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू दोनों ही नहीं है. तो क्वेश्चन है कि Protestant ethics and spirit of capitalism and its relevance is seen in the Indian society, as the very regional disparity of development can be beautifully understood by PE and SC. तो इसमें क्या है, in some parts of the Indian society we see that value are strongly present but infrastructure are lacking. As a result, economic development could not become sustainable. कहीं कहीं पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू दोनों ही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, थोड़ा हुआ फिर हमेशा ही नहीं रहा. ऑन द अदर इन सर्टन पार्ट्स में जहाँ पे विच हैव बोथ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वैल्यू विच कुड बी सीन इन सदर्न स्टेट्स में और वेस्टर्न इंडिया में. तो वेस्टर्न और सदर्न स्टेट्स में दोनों ही प्रेजेंट है, विच क्लियरली रिफ्लेक्ट्स द कॉज बिहाइंड द डेवलपमेंट. तो इसकी वजह से डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू की वजह से. is because of the fulfillment of both the primary requirement as highlighted by Max Weber. तो मैक्स वेबर ने बोला कि डेवलपमेंट मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वैल्यू चाहिए, तो बोला दोनों ही हैं. ऑन द अदर हैंड द सर्टन पार्ट्स जो हैं certain parts of east and the northeast India we do see some largely lack values. तो यहाँ पे values नहीं है. some largely lack जो infrastructure and some states है are there where both the values and infrastructure are largely critically endangered. तो कहीं कहीं पे तो दोनों ही लाके हैं, कहीं कहीं पे critically endangered है. नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में, तो रिजल्टिंग फॉर देयर जो अंडर डेवलपमेंट डिस्पाइट हैविंग रिसोर्सेज. तो क्या यहाँ पे अंडर डेवलपमेंट हो जाएगा डिस्पाइट उनके पास में रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटी हैं टू जो है बिकम वन ऑफ द डेवलप्ड स्टेट. देन है क्या आइडल टाइप. तो वेबर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी, तो एग्जिस्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. तो आइडल टाइप का मीनिंग कंसेप्ट ऑफ एफ क्या है, एसेंशियल फीचर्स जनरल अंडरस्टैंडिंग. तो वेबर बिलीव दैट द रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव बट द अंडरस्टैंडिंग रिमेन सब्जेक्टिव. कि जो रियलिटी है ना वो तो ऑब्जेक्टिव है, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है सब्जेक्टिव हो सकती है, कोई कुछ भी समझ सकता है. Since reality is objective, one can develop a general understanding of phenomena which is one studying. तो क्योंकि रियलिटी तो वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप कर सकते हैं. वेयर वेबर जो है थ्योरी इटसेल्फ इज अ रिफ्लेक्शन. वेबर डेवलप अ जनरल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी. तो वेबर ने जनरल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी बनाई, जनरल थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म, जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन. तो इसने जनरल थ्योरीज बनाई अथॉरिटी की, कैपिटलिज्म की और सोशल एक्शन की. तो मीनिंग क्या है, वेबर डिस्क्राइब इट एज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फाउंड बाय स्कॉलर्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रियलिटी बाय कंपेयरिंग इट विद द आइडल टाइप इमेज विच वन क्रिएट्स. then ideal type is a conceptual tool. तो ideal type जो एक conceptual tool है. the goal was क्या है, goal है was to understand the reality of by comparing it with these tools. तो जो reality को है उसको समझना, और वो कैसे समझेगा, उसको compare करके tools के साथ में या फिर image के साथ में which we have created in our mind. जो भी टूल्स या फिर इमेज हमने दिमाग में बना रखी है उनको जो है कंपेयर करना. देन वेबर सेज आइडल टाइप इज लार्जली फ्रेम बाय कीपिंग इनटू अकाउंट द एसेंशियल फीचर. तो ऑफ अ गिवन फिनोमेना विच यू आर स्टडिंग. तो आइडल टाइप कैसे बनाया जाता है कि जो एसेंशियल फीचर्स हैं उनको कंसिडर करके
तो एग्जांपल है, इन ऑर्डर टू फ्रेम एन आइडियल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म आई नीड टू हैव द क्लैरिटी ऑफ एसेंशियल फीचर ऑफ कैपिटलिज्म। तो आइडियल टाइप बनाने के लिए भाई ये आइडियल है, कैपिटलिज्म जो है ये आइडियल है एकदम, है ना। तो उसके जो है फीचर्स पता होने पड़ेंगे। ओनली दोज फीचर्स शुड बिकम अ पार्ट ऑफ आइडियल टाइप, फिर वही फीचर्स जो हैं आइडियल टाइप का पार्ट बनेंगे। तो आइडियल टाइप ऑफ अ टीचर, जैसे कि नॉलेज की आइडियल है, मतलब ये चीज़ें होंगी तभी जाके टीचर होगा या फिर कैपिटलिज्म होगा। तो नॉलेज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए। दैन आइडियल टाइप ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्रिएटेड बाय स्कॉलर्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द एसेंशियल फीचर्स। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि क्या करता है, इसको स्कॉलर्स ने बनाया बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द एसेंशियल फीचर्स। द गोल ऑफ आइडियल टाइप इज टू अंडरस्टैंड द गिवन रियलिटी by comparing it with the ideal type phenomena. तो आइडियल टाइप ये कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है क्रिएटेड बाय स्कॉलर्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द एसेंशियल फीचर, है ना। where the goal of ideal type is to understand the given reality by, तो आइडियल टाइप क्या है, उसका गोल क्या है कि भाई जो रियलिटी उसको समझो बाय कंपेयरिंग इट विद द आइडियल टाइप फिनोमेना, जो भी फिनोमेना है उसके साथ में कंपेयर करके समझो उसको। तो आइडियल टाइप का गोल जनरलाइज करना प्लस कंपैरिजन करना। फिर है काल्बेरे एंड लैचमैन क्या बोल रहे हैं, तो लैचमैन बोल रहे हैं कि आइडियल टाइप इज लाइक अ मेजरिंग रॉड। काल्बर्ग क्या बोल रहे हैं, आइडियल टाइप इज अ heuristic tool to understand the social reality. The goal of ideal type is to not just develop theories, the goal is also having research motive कि theory बनाना research करना, provide a possibility to understand the reality in comparison with ideal type, और एक reality जो है देना, थ्योरी बनाना, रिसर्च करना, एक रियलिटी देना, ये सब गोल होते हैं आइडियल टाइप के। तो इफ़ अ क्वेश्चन कम्स ऑन कंपैरेटिव मेथड यू हैव टू राइट आइडियल टाइप ऑफ मैक्स वेबर until and unless question asked only about Emile Durkheim, then ideal type feature तो it is not permanent, it is not actual type, not average type जो derive from reality, then ideal type जो derive from reality। ठीक है, तो इसको रियलिटी से डिराइव करें। आइडियल टाइप शुड कम आउट ऑफ रियलिटी बट इट इज़ नेवर एग्जैक्टली फाउंड इन रियलिटी। तो ये रियलिटी से आता है पर कभी रियलिटी में मिलता नहीं है। क्या बकवास हो रही है आइडियल टाइप। यानी टीचर, तो टीचर का क्या है कि स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, यूपीएससी के होते हैं। तो आइडियल टाइप क्या है, तो वी कलेक्ट सम एसेंशियल फीचर ऑफ द टीचर फॉर इट्स आइडियल टाइप बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी फाइंड इट इन एवरी टीचर। तो कुछ आइडियल टाइप के फीचर्स हम निकाल देंगे पर ज़रूरी नहीं हो सभी में मिले। तो आइडियल टाइप इज़ नाइदर एन एवरेज टाइप नॉर एन एक्चुअल टाइप, तो ना तो ये एवरेज है और ना ही एक्चुअल है। इफ़ यू आर फ्रेमिंग सम आइडियल टाइप एंड if that is found exactly in reality then that is not a good ideal type। अगर आप कुछ आइडियल टाइप बना रहे हो और वो एग्जैक्टली रियलिटी में मिल जाता है तो वेबर के हिसाब से वो गुड नहीं है, क्योंकि आइडियल टाइप इज नाइदर द एवरेज ऑफ दिस फीचर, क्योंकि ये एवरेज नहीं है फीचर्स का। एसेंशियल ऑफ दीज फीचर्स कि ज़रूरी नहीं कि यही हैं तभी आइडियल टाइप ही हो। सेकेंड, इट इज़ नॉट एक्चुअल टाइप, ये एक्चुअल टाइप नहीं है। इफ़ यू पिक अप ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन टीचर देन इट इज़ नॉट द आइडियल टाइप बिकॉज यू मेड अ एक्चुअल टाइप विच इज़ विजिबल इन रियलिटी। ओ भाई क्या ये, हाँ। Weber says the ideal type never remains permanent, it keeps on changing. Example, Marx and capitalism जो है, if
taken as an ideal type is different from the Weberian ideal type of capitalism. तो मार्क्सियन की जो कैपिटलिज्म का आइडल टाइप वो अलग है वेबेरियन से. वेबेरियन आइडल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म इज़ डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंथनी गिडन ऑफ मॉडर्न कैपिटलिज्म. तो उसका भी अलग है आइडल टाइप. तो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इमर्ज इन हिस्ट्री. देन है हेकमैन जो है नॉट ऑन विम्स. देन है क्रिटिसिज्म जो है फ्रेम एंड वेरिएशन. देन है सपोर्ट. देन इन ऑर्डर टू फ्रेम एन आइडल टाइप द रिसर्चर जो हैज़ टू इमर्ज oneself in the history. Only way to frame an ideal type is one researcher has to know the background of that phenomena. तो आइडल टाइप को फ्रेम करने के लिए ना क्या बोलते हैं, रिसर्चर को जो है इमर्ज करना पड़ेगा, अपने आप को घुसाना पड़ेगा हिस्ट्री में, और उसका जो फिनोमेना है उसका बैकग्राउंड पता करना पड़ेगा. देन हेकमैन द आइडल टाइप इज़ नॉट फ्रेम्ड ऑन विम्स एंड फैंसीज ऑफ रिसर्च. विम्स एंड फैंसीज पे नहीं है. दिस स्टेटमेंट ऑफ हेकमैन जो क्लियरली शोज वन कैन नॉट जस्ट फ्रेम आइडल टाइप ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन अजम्पशन एंड प्रिजम्पशन. तो ये अजम्पशन प्रिजम्पशन के बेसिस पे आइडल टाइप नहीं बना सकते. देन क्रिटिसिज्म क्या है. वेबर वॉज नॉट प्रिटी मच क्लियर दैट आइडल टाइप इज़ अ थ्योरी और अ मेथड. तो उसको पता नहीं था कि भाई ये आइडल टाइप क्या थ्योरी है या फिर कोई मेथड है. बट वेबर यूज़ इट इन बोथ थ्योरी एंड मेथड फॉर द फ्यूचर रिसर्च टू नो टू हाउ टू डू अ इंटरप्रेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल रियलिटी. बट वेबर ने जो इसको यूज़ करा थ्योरी मेथड में दोनों में, ठीक है, for future researchers to know to do a interpretive understanding of the social reality. And therefore Weberian ideal type is basically criticized on the ground that Weberian ideal type is basically criticized on the ground that how to frame an ideal type has never been dwelled by Max Weber. कि भाई कैसे फ्रेम करना है वो कभी उसने डील करा ही नहीं. That Max Weber जो है never gives the clear proposition that how researcher should frame an ideal type. और उसने ये भी proposition नहीं दिया कि रिसर्चर कैसे आइडल टाइप को फ्रेम करे. The only proposition advocated by him is certain feature which should be kept in mind and certain characteristics which should be kept in mind. तो एक ही पोजीशन उसने बोला कि भाई इस सर्टन फीचर जो है उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को तो दिमाग में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को दिमाग में रखना पड़ेगा. और हिस्ट्री में जो है घुसना पड़ेगा. बियॉन्ड दैट वन गेट्स नो क्लियर एविडेंस इन वेबेरियन राइटिंग दैट हाउ द रिसर्चर कैन फ्रेम एन आइडल टाइप. बाकी वेबेरियन की राइटिंग में कोई क्या बोलते हैं एविडेंस नहीं मिलता कि कैसे रिसर्चर जो है आइडल टाइप बनाए. द लैक ऑफ दिस हैव रिजल्टेड इनटू द राइज ऑफ मल्टीपल आइडल टाइप्स. तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे आइडल टाइप्स आ गए विच हैव क्रिएटेड मोर कन्फ्यूजन इन द सोसाइटी, और ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो गया. देन इट हैज़ रिजॉल्व द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल रियलिटी. तो सोशल रियलिटी को अंडरस्टैंड करने के बजाय कन्फ्यूजन ही ज़्यादा हो गया. बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्टी इन मेथडोलॉजी, टेनेंट्स ऑफ द आइडल टाइप, the theory of ideal type was never employed by any researcher in order to construct or understand the social reality after the death of Max Weber. क्योंकि मेथोलॉजी इतनी डिफ़िकल्ट थी, तो जो भी इसको पढ़ रहे थे ना आइडल टाइप को, तो जो थ्योरी है उसकी कभी किसी रिसर्चर ने नहीं लगाई कि वो क्या बोलते हैं सोशल रियलिटी को समझें. बट वेबर जो है फ्लुएंटली यूज़ द थ्योरी ऑफ आइडल टाइप इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी. बट वेबर ने लगाई कि सोशल रियलिटी को समझने के लिए उसने आइडल टाइप की थ्योरी लगाई. मैनिफेस्टेड इन फॉर्म ऑफ सोशल एक्शन, अथॉरिटी और कैपिटलिज्म. कहाँ पे लगाई इसने? सोशल एक्शन में, अथॉरिटी में, कैपिटलिज्म में, यहाँ पे इसने लगा दी. देन है प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म समरी.
तो इसमें क्या है, द स्कॉलर जो है प्रायर टू मैक्स वेबर कंसिडर्ड रियलिटी एज ऑब्जेक्टिव एंड एट द सेम टाइम ओपाइंड दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम एन ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। तो मैक्स वेबर से पहले जो स्कॉलर है वो रियलिटी को ऑब्जेक्टिव में मानते थे और उनका ओपिनियन था कि जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से ही। दिस बेसिक आइडियोलॉजी जो इन्फ्लेक्टेड द अर्लियर थ्योरीज मेकिंग देम डिटर्मिनिस्टिक इन नेचर। द एग्जाम्पल ऑफ इट कैन बी सीन इन मार्क्सियन राइटिंग विच मैक्स वेबर रिजेक्टेड ऑन इट्स फेस वैल्यू। ठीक है, देन एंड ओपाइंड दैट द मार्क्सियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटलिज्म एट द बेस्ट कैन बी considered as an ideal type of capitalism. Then Weber जो है opined that in Marxian theory the capitalism has been considered as an exploitative system. वेबर ने बोला कि मार्क्स की थ्योरी में जो कैपिटलिज्म को बोला कि भाई एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है विच हैज़ बीन इक्वेटेड टू द स्टेज इन सोसाइटी, और बोला कि एक स्टेज आएगा, कैपिटलिज्म एक स्टेज आएगा रिजल्टिंग आउट ऑफ contradictions present between force of production and relationship of production. तो क्या contradiction आया force of production and relationship production के बीच में। देन Marx opined that over a period of time with rise of proletariat revolution the capitalism जो would see its end. मार्क्स ने बोला कि जब प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन आएगा तो कैपिटलिज्म ख़त्म हो जाएगा, उसका एंड आ जाएगा और उसके बाद में इगैलिटेरियन सोसाइटी हो जाएगी इन फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म। वेबर इन हिज थ्योरी ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म rejects the Marxian understanding and opines the capitalism is not a stage which is only present in the modern society. तो वेबर की जो थ्योरी है प्रोटेस्टेंट एथिक्स में एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उसने मार्क्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया और बोला कि भाई कैपिटलिज्म जो है कोई स्टेज नहीं है विच इज़ प्रेजेंट इन मॉडर्न सोसाइटी। तो कैपिटलिज्म जो है इज़ कंसिडर्ड एज स्पिरिट, वो एक स्पिरिट है बाय मैक्स वेबर वेयर ही ओपाइंड दैट सिंस कैपिटलिज्म इज़ द स्पिरिट डिफाइंड इन फॉर्म ऑफ रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। तो वो कैसे डिफाइन होते हैं स्पिरिट की, भाई रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट की, हर कोई जो है अपने हिस्से का प्रॉफिट निकालेगा रैशनली, सोच लॉजिकली, है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म दैट इज़ रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट हैज़ बीन द इंट्रिंसिक फीचर ऑफ ऑल द हिथर्टो सोसाइटी। द एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म जो है दैट इज़ रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट। तो कैपिटलिज्म मतलब रैशनल परस्यूट ऑफ प्रॉफिट जो है ये क्या है, इंट्रिंसिक फीचर है जितनी भी सोसाइटी हैं सभी का। ओनली द फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म हैज़ वेरिड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो सभी सोसाइटीज़ में कैपिटलिज्म मिलेगा, बस उसका फॉर्म ही चेंज हो गया है। दैट इज़ बूटी कैपिटलिज्म हो जाएगा, पेरिया कैपिटलिज्म हो जाएगा, ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म हो जाएगा एंड द मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म हो जाएगा। द ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म जो है डज हैव सर्टेन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस एज हाईलाइटेड बाय मैक्स वेबर। तो जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न है उसमें कुछ डिफरेंस हैं। तो मैक्स वेबर ने बोला कि भाई ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म जो है वाज मच मोर रिस्की वेंचर वेयर एंड मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म कैरीज लेस रिस्क। तो ट्रेडिशनल वाले में ज़्यादा रिस्क है, मॉडर्न वाले में कम रिस्क है। फर्दर द ट्रेड वाज जो डोमिनेटिंग एस्पेक्ट इन ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म। तो ट्रेडिशनल कैपिटलिज्म में ट्रेड ज़्यादा होता था एंड इट इज़ द प्रोडक्शन विच बिकम्स ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। मॉडर्न ट्रेडिशनल में ट्रेड ज़्यादा होता था, मॉडर्न में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। हाउएवर द गोल ऑफ द मार्क्सियन वेबेरियन थ्योरी वाज नॉट टू क्रिटिसाइज कार्ल मार्क्स बट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट। तो वेबर का ये गोल नहीं था कि भाई मार्क्स को अपने को क्रिटिसाइज़ करना है, बट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दैट सिंस रियलिटी हैज़ बीन डायनेमिक द कॉज ऑफ कैपिटलिज्म कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ओनली इकनॉमिक। पर क्योंकि रियलिटी अलग अलग होती हैं तो हर जगह इकोनॉमिक्स ही रीज़न नहीं हो सकता कैपिटलिज्म का। तो इन ऑर्डर टू फर्दर सब्सटेंशिएट दैट वेबर लुक्ड इनटू द मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म विच वाज प्रिवेलिंग इन वेस्टर्न सोसाइटी ऑन अ डीपर ऑब्जर्वेशन। वेबर जो है नोटेड दैट द मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म हैज़ नॉट ओनली
developed within the society of West, but within the West, it is dominantly present among the Protestant religion. तो बोला कि जो मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म है वो वेस्ट की सोसाइटी में तो है, साथ के साथ जो है वो प्रोटेस्टेंट रिलीजन में भी प्रेजेंट है. बट हाउ ऑन अ फर्दर डीपर ऑब्जर्वेशन द प्रोटेस्टेंट रिलीजन वॉज मियरली द क्लाउड विद इन द प्रोटेस्टेंट रिलीजन है. Within the Protestant religion, it was Calvinistic belief system is where the capitalism actually dominate. तो Protestant religion तो एक क्लाउड है, उसके अंदर जो कैल्विनिस्टिक बिलीफ सिस्टम है ये सबसेट होगा प्रोटेस्टेंट का, तो वहाँ पे एक्चुअली कैपिटलिज्म जो है डोमिनेट करती है. तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन द कैल्विनिस्टिक फेथ एंड द राइज ऑफ मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म, तो दोनों के लिंक देखने के लिए वेबर ने क्या करा, एक डीपर एनालिसिस करा ऑफ प्रोटेस्टेंट एंड कैल्विनिस्टिक वैल्यू को, दोनों को एनालाइज करा. वेबर इन हिज थ्योरी जो है हाईलाइटेड दैट प्रोटेस्टेंट रिलीजन जो है वाज बेस्ड अपॉन सर्टेन एसेंशियल वैल्यू ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन. तो जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन था वो वैल्यू कौन से बेसिस पे था, प्रीडेस्टिनेशन एंड नोशन ऑफ कॉलिंग, इसके ऊपर बेस्ड था. द डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन इंडिकेट that the life after death, whether one reach the heaven or one reach to hell, is fixed. कि जो life after death है वो fixed है कि कोई heaven जाएगा कि hell जाएगा. One cannot change the ultimate destiny, उसको change नहीं कर सकता. The notion of calling on the other hand indicate that there are जो present indications in the present life, कि भाई life में ना indications हैं where one can identify one's destination, वो destination को पहचान सकता है कि हेवन जाएगा कि हेल जाएगा. बट द प्रोटेस्टेंट सिस्टम जो है डिड नॉट हैव अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन अटैच्ड इन ऑर्डर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट दोज इंडिकेशंस आर. बट जो प्रोटेस्टेंट सिस्टम है उनके पास में एक्सप्लेनेशन नहीं है टू मेक पीपल अवेयर ऑफ व्हाट दीज इंडिकेशंस आर, कि भाई जो इंडिकेशन बताने के लिए कि लोग समझ पाएँ कि क्या इंडिकेशंस हैं. तो द कैल्विनिज्म जो है ऑन द अदर हैंड रेडिएटिंग बाय थॉट्स ऑफ जॉन कैल्विन, तो जॉन कैल्विन जो है कैल्विनिज्म के बारे में बताते हैं. रीइंटरप्रेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ नोशन ऑफ कॉलिंग, उनको जो डॉक्ट्राइन जो है उसको रीइंटरप्रेट करा एंड ये दिया कि भाई डेस्टिनेशन जो है रिमेन फिक्स्ड बट हाउएवर दीज इंडिकेशन विच आर प्रेजेंट इन द मॉडर्न सोसाइटी. भाई डेस्टिनेशन तो फिक्स है पर जो इंडिकेशन है जो मॉडर्न सोसाइटी में है आर द इंडिकेशन विच वन कैन जो डिराइव फ्रॉम वंस मटीरियल वेल्थ, और ये इंडिकेशन है कि मटीरियल वेल्थ. पहले बोला कि सभी को इंडिकेशन है पर ये नहीं बताया कि क्या है, फिर जॉन कैल्विन ने बताया कि मटीरियल वेल्थ है वो इंडिकेशन है. दैट इज़ मोर द मटीरियल वेल्थ वन हैज़ मोर इंडिकेशन इज़ दैट ही गोज़ टू हेवनली अबोर्ड, कि जितना ज़्यादा वेल्थ होगा उतना ज़्यादा वो मतलब उसके ज़्यादा चांस है कि वो स्वर्ग में जाए. This re-interpretation of John Calvin according to Max Weber led to the rise of Protestant ethics among the Calvinist sect. तो ये जो री-इंटरप्रिटेशन करा ना जॉन कैल्विन ने, तो इससे क्या हुआ कि वेबर के हिसाब से प्रोटेस्टेंट एथिक्स का जो है वो राइज हुआ कैल्विनिस्ट सेक्ट के अंदर. तो दिस प्रोटेस्टेंट एथिक्स कैन बी विजिबली सीन इन द फॉर्म ऑफ टाइम इज़ मनी. तो ठीक है कि वेल्थ इज़ वर्शिप, तो पैसे के बारे में बात करेंगे तो कहाँ से देखा सकता है कि टाइम इज़ मनी, वेल्थ इज़ वर्शिप, इंटरेस्ट शुड बी चार्ज, री इन्वेस्ट करो, फ्यूगल लिविंग एंड अवॉइड लग्जरीज. तो दीज प्रोटेस्टेंट जो है एथिक्स अकॉर्डिंग टू वेबर क्रिएटेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर राइज ऑफ मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म. तो ये जो प्रोटेस्टेंट एथिक्स है इसने क्या है एक ग्राउंड बना दिया जिसके थ्रू के मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म जो है राइज हो सके. Hence Weber opined the Protestant ethics coupled with infrastructure and structural aspect of economics, since both conditions were fulfilled in Western society. कि Protestant ethics और coupled with infrastructure, Protestant ethics और infrastructure और structure जो है aspect of economic हो जाएगा. Since both conditions were fulfilled in the Western society, the modern rational capitalism rose to first in the Western society. ठीक है. However,
Since Weber's goal was to develop a general understanding which can help us in understanding the phenomena. However, since Weberian goal was to develop a general understanding which can help us in understanding the phenomena irrespective context of society, तो वेबर का गोल था कि भाई एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बनानी है जो कि हमको फिनोमेना समझने में हेल्प कर दे irrespective of सोसाइटी. कौन सी सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं? वेबेरियन स्टडी द वर्ल्ड रिलीजन स्पेसिफिकली इन द सोसाइटी ऑफ इंडिया. तो उसने जो है वर्ल्ड सारे दुनिया के रिलीजन पढ़े स्पेसिफिकली इंडिया और चाइना में, वेयर वेबेरियन जो वांटेड टू एस्टैब्लिश and look into whether any direct relationship exists between religion and capitalism or not. उसको ये देखना था कि religion capitalism में कोई direct relationship है कि नहीं है, और in other word whether the religion जो largely is essential for the rise of Protestant ethics, कि क्या religion की ज़रूरत है Protestant ethics के आने के लिए, एंड इन टर्न द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कि क्या रिलीजन की जरूरत है प्रोटेस्टेंट एथिक्स और कैपिटलिज्म के लिए. बाय स्टडिंग द सोसाइटी ऑफ इंडिया एंड चाइना इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइनीज सोसाइटी, वेबर जो हाईलाइटेड दैट चाइनीज सोसाइटी हैड बोथ स्ट्रक्चर एंड आइडियोलॉजिकल बैरियर. बोला कि चाइना में स्ट्रक्चरल और आइडियोलॉजिकल बैरियर है. द स्ट्रक्चरल बैरियर जो प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ द डीप किनशिप बॉन्ड. द स्ट्रक्चरल बैरियर है डीप किनशिप बॉन्ड या फिर अटैचमेंट विच वर प्रेवलेंट which hampered the meritocracy. तो किनशिप बॉन्ड की भाई बेटे का मतलब बाप का बेटा उसका ऐसे चाचा का वो, तो क्या बोलते हैं किनशिप बॉन्ड ज़्यादा थे, मेरिटोक्रेसी को हैम्पर कर रखा था. एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ लॉ, मेरिटोक्रेसी और फॉर्मलाइजेशन लॉ तो इसको हैम्पर कर दिया. ऑन द अदर हैंड द आइडियोलॉजिकल बैरियर जो रेडिएटिंग फ्रॉम कन्फ्यूशियनिज्म और टोइज्म. आइडियोलॉजिकल बैरियर था कन्फ्यूशियनिज्म और टोइज्म, सच एज वेयर कन्फ्यूशियनिज्म लार्जली एडवोकेट वैल्यूइंग वंस कल्चरल सिस्टम. तो इसमें कन्फ्यूजी में था कि कल्चरल सिस्टम को वैल्यू करो और जो मटेरियल वर्थ है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. द सिमिलर बिलीफ सिस्टम वाज आल्सो प्रिवेलिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ टोइज्म, वेयर टोइज्म जो अकॉर्डिंग टू वेबर जो है डिड नॉट प्रमोट इनोवेशन. तो टोइज्म में इनोवेशन को प्रमोट नहीं होता है. वेबर जो पॉइंट दैट दीज टू फैक्टर्स जो लार्जली कि इन्हीं फैक्टर की वजह से जो है इन्हीं फैक्टर्स की वजह से जो हैम्पर कर रहा है राइज ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स, इन्हीं फैक्टर की वजह से जो है प्रोटेस्टेंट एथिक्स नहीं आ पाया. एंड हेंस जो है स्कैफोल्ड है द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म इन दी सोसाइटीज़. और जो ग्रोथ है मॉडर्न रैशनल कैपिटलिज्म का उसका ग्रोथ को स्कैफोल्ड कर दिया. डिस्पाइट हैविंग एन अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दी सोसाइटी, कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है पर क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं है यहाँ पे. देन ए सिमिलर एनालिसिस वाज मेड बाय वेबर विद रिस्पेक्ट टू द सोसाइटी ऑफ इंडिया वेयर द स्ट्रक्चरल बैरियर वर इक्वेटेड विद द कास्ट सिस्टम. तो इंडिया में भी स्टडी करी तो स्ट्रक्चरल बैरियर तो कास्ट सिस्टम था और आइडियोलॉजिकल बैरियर था हिंदुइज्म था. वेयर वेबेरियन ओपाइंड द हिंदुइज्म सिंस गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू रीइंकार्नेशन, दैट इज़ लाइफ आफ्टर दैट बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन द लाइफ इन द प्रेजेंट. तो वो रीइंकार्नेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि लाइफ आफ्टर दैट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैन जो भी की लाइफ प्रेजेंट है. ड्यू टू विच द पीपल इन हिंदू सोसाइटी लार्जली गिव्स प्रोमिनेंस टू टेम्पल विजिट पिलग्रिमेज. तो वो टेम्पल विजिट जाना पिलग्रिमेज जाना यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. The result of which the material worth are never emphasized. Gaining of wealth is largely not entertained. तो basically material wealth और जो है gaining of wealth इन सबको importance नहीं देते हैं. These two factors according to Weber जो है again hamper the development of Protestant ethics, which in turn जो hamper the growth of capitalism. तो ये इनसे क्या Protestant ethics का डेवलपमेंट नहीं हो पाया और फिर कैपिटलिज्म भी नहीं हो पाया. देन सम स्कॉलर जो ऑल्सो ओपाइन दैट वेबर ऑल्सो कंडक्टेड डीपर एनालिसिस ऑफ रिलीजन ऑफ जापान सोसाइटी सच एज शिंटोइज्म
फैमिली बॉन्डिंग, तो इसमें क्या है, उसने जापानीज सोसाइटी को भी पढ़ा जिसमें शिंटोइज्म फैमिली बॉन्ड है। द स्टडी ऑफ इस्लाम, जहाँ पे कि चैरिटी होता है। देन सम स्कॉलर ऑल्सो ओपाइन कि वेबर जो है कंडक्टेड अ डीपर एनालिसिस ऑफ अदर वर्ल्डली रिलीजन सच एज इस्लाम, शिंटोइज्म, वेयर वेबर जो हाईलाइटेड दैट दीज रिलीजन जो themselves largely hamper the fertile ground upon which capitalism can be built। कि जो रिलीजन है इन्होंने ही मतलब जो फर्टाइल ग्राउंड था उसको हटा दिया कि कैपिटलिज्म आ सके, मतलब कैपिटलिज्म नहीं आया यहाँ पे ना, कैन बी बिल्ड, ठीक है। दैट इज़ द प्रोटेस्टेंट एथिक्स और वैल्यू, कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स और वैल्यू नहीं आ पाई यहाँ पे। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर देयर इज certainly relationship present between the religion of society and capitalism, as the religion as per his study has been an important। तो वेबर के हिसाब से एक रिलेशनशिप है बिटवीन रिलीजन और जो कैपिटलिज्म, क्योंकि एज अ रिलीजन एज पर हिज स्टडी हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट व्हीकल फॉर प्रोमोटिंग और हैम्परिंग प्रोटेस्टेंट एथिक्स, क्योंकि रिलीजन जो है वो हैम्पर भी कर सकता है, प्रमोट भी कर सकता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स को, विच आर प्रीरिक्विजिट फॉर राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स आएगा, फिर कैपिटलिज्म आएगा, तो रिलीजन जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट करता है प्रोटेस्टेंट एथिक्स को, ठीक है। बट हाउएवर वेबर हिमसेल्फ एडवोकेट दैट हिज स्टडी इज टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ कैपिटलिज्म। तो वेबर बोलते हैं कि इसका स्टडी जो है वो कि भाई कैपिटलिज्म को समझने का अपने आप को। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स आर इम्पॉर्टेंट सर्टेनली इन वेबेरियन एनालिसिस। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो वेबर के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, बट दिस प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो डज नॉट नेसेसरली रेडिएट फ्रॉम रिलीजन। ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो रिलीजन से नहीं होता है, फ्रॉम रिलीजन, एज द वैल्यू कैन अप्रोप्रिएटली कम फ्रॉम मल्टीपल बिलीव। कि भाई ज़रूरी नहीं कि प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो रिलीजन से ही आए, क्योंकि जो वैल्यू है वो मल्टीपल बिलीफ सिस्टम से आ सकते हैं। वेयर वेबर जो रिस्पेक्टेड हिज ओरिजिनल आइडिया ऑफ रियलिटी बीइंग वास्ट, अनऑर्गेनाइज्ड, डिकोटोमस एंड क्योटिक। कि भाई जो ओरिजिनल आइडिया है वो वास्ट है, अनऑर्गेनाइज्ड, डिकोटोमस है, क्योटिक है। राधा राधा।